नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी का नाम है तीन ठग। किसी समय एक गांव में एक बड़ा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह सादगी से अपना जीवन यापन करता था। वह धार्मिक कर्मकांडों को करके अपनी जीविका चलाता था। इस कमाई से उसकी आवश्यकताएं बड़ी मुश्किल से ही पूरी हो पाती थी। उसकी पत्नी भी खुश नहीं रहती थी और वह हमेशा कोई और जीवन यापन का साधन खोजने की विनती करती रहती थी, जिससे वह कुछ और अधिक धन कमा सके। एक दिन एक धनी व्यापारी के यहाँ से पूजा करने के बदले उसे एक गाय दक्षिणा में मिली। वह इस दक्षिणा से बहुत प्रसन्न हुआ और गाय को लेकर घर की ओर चला। वह यह सोचने लगा कि उसका परिवार गाय के दूध से किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ कमा सकेगा। उसकी पत्नी मक्खन बना सकेगी और वह दूध को बेचकर भी कुछ धन कमा सकेंगे। वह अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि कुछ ठगों ने उसे गाय लाते हुए देखा। उन्होंने ब्राह्मण से गाय को ठगने की सोची और इसके लिए वह तरकीबें निकालने लगे। उनकी योजना के अनुसार पहला ठग ब्राह्मण के पास गया और बोला, क्या आप धोबी हो जो एक गधे को ले जा रहे हो? ब्राह्मण हैरान रह गया और यह सुनकर गुस्से में बोला, नहीं, यह गधा नहीं, एक गाय है। फिर उसने चोर की बातों पर ध्यान न देकर अपने आगे के रास्ते चल पड़ा। कुछ देर बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास पहुंचा और बड़ी गंभीर आवाज़ में बोला, कितनी अजीब बात है। इससे पहले मैंने कभी किसी को अपने पीछे सूअर को घसीटते हुए नहीं देखा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप सूअर को क्यों घसीट रहे हैं? अब ब्राह्मण को उलझन हुई। वह यह नहीं समझ पाया कि यह आदमी उसकी गाय को सूअर क्यों कह रहा है। यद्यपि उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, फिर भी वह बोला, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक गाय ले जा रहा हूँ, सूअर नहीं? अब चोर ने थोड़ा उलझन में पड़ने का नाटक किया, जैसे वह ब्राह्मण की बात को समझ ही नहीं पाया हो। वह चला गया और ब्राह्मण अपने रास्ते पर आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसे देखकर चौंकने का अभिनय किया। तुम एक चींटी को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो भाई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने ब्राह्मण से कहा। अब ब्राह्मण बड़ी उलझन में पड़ गया और थोड़ा डर भी गया। वह सोचने लगा कि यह जानवर जिसको वह ले जा रहा है कोई शैतान है जो अपना आकार बदल लेता है। उसने उस जानवर को पीछे छोड़कर अपनी जान बचाने का फैसला किया। ब्राह्मण को भागते देखकर झाड़ियों के पीछे छुपे ठग बाहर निकल आए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने सफलतापूर्वक ब्राह्मण से गाय को ठग लिया।